क्या आप यकीन कर सकते हैं, जिस बच्चे की उंगलियों से भी छोटी उंगलियां हैं, वो दरअसल जायंट्स के किंग का असली बेटा है। लेकिन ये बच्चा पैदा होते ही बहरे और गूंगे था, कमजोर इतना कि आम लोग तक उसे पगला कहकर हंसी उड़ाते थे। उसे तो इतनी बार लूटा गया है कि अब सिर्फ चड्ढी बची है। हर कोई उसे नाकाम और बेकार समझता है, लेकिन उसका सपना है सबसे महान राजा बनने का। एक दिन प्रिंस बोजी महल के बाहर खेलने गया, तभी उसे एक आंखों पर पट्टी बांधने वाला चोर दिखा। बोजी डर गया, भागने की कोशिश की, पर चोर ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तू है कौन? बोजी कुछ बोल ही नहीं सका, बस अब्बा अब्बा जैसा कुछ बोला। चोर समझ गया लड़का गूंगा और बहरा है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को बिना बोले भी अच्छे से समझ रहे थे। चोर ने बोजी पर चाकू ताना और कहा, अगर पैसे हैं तो दे, नहीं तो कपड़े उतार दे। बोजी ने बिना कोई सवाल किए सब कुछ उतार दिया, बस चड्ढी बची। चोर ने कहा, कल कुछ महंगे कपड़े पहनकर आना। बोजी ने हाँ में सिर हिलाया और खुश होकर वापस भाग गया। सड़क पर लोगों ने जब प्रिंस को सिर्फ चड्ढी में देखा तो सब हंसने लगे, पर बोजी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो चोर ही था जो उससे बिना मखौल किए बात करता था। उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। इसके बाद बोजी हर दिन अच्छे कपड़े पहनकर चोर काग को देता था। धीरे धीरे काग को ये पगला लड़का दिलचस्प लगने लगा। इस बार जैसे ही बोजी गया, काग ने उसे चुपचाप फॉलो किया। वो देखना चाहता था ये लड़का आखिर है कौन। सड़क पर सब फिर हंसने लगे। राजकुमार फिर बिना कपड़ों के दौड़ रहा है, ये देखकर काग को थोड़ा गिल्ट हुआ। बोजी जब वापस महल में गया, तभी काग को समझ आया, अरे ये तो असली राजकुमार है। महल में रानी, जो उसकी सौतेली माँ थी, बोजी को बिना कपड़ों में देखकर गुस्सा हो गई। कहने लगी, तू हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, तुझे कभी राजा नहीं बनना चाहिए। फिर गुस्से में चली गई। बोजी का गूंगा ट्रेनर इशारे में बोला, चलो राजा बुला रहे हैं, जल्दी कपड़े बदलो। काग भी उसके पीछे पीछे आया और देखा बोजी चुपचाप बैठा रो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए राजा के कमरे की ओर चला गया। इतनी समझदारी देखकर काग का दिल भर आया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, बड़े बड़े शरीर वाला राजा प्यार से बोजी को देखता है। उसे इस छोटे बेटे से बेहद लगाव था। ये वही राजा है जिसने अकेले ही डरावने राक्षसों की आर्मी को हराया था और एक पूरा साम्राज्य, बॉस किंगडम, खड़ा कर दिया। लेकिन अब वो बीमार था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो चाहता था कि बोजी जल्दी से मजबूत बने और गद्दी संभाले, इसलिए उसने देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज को बोजी का गुरु बना दिया। पर बोजी के हाथ में ताकत ही नहीं थी। जब गुरु ने बोजी की तलवार पकड़ने की कोशिश देखी, वो गुस्से से पागल हो गया। उसी वक्त वहाँ दूसरा प्रिंस, उसका छोटा भाई डायडा आ गया। डायडा की तलवार पकड़ने की स्किल्स देख गुरु को नया फेवरेट मिल गया। बोजी ने ये देखा और उसकी आंखों में जलन सी थी। वो चुपचाप एक लकड़ी की छड़ी लेकर खड़ा हो गया। मैं लड़ूंगा। अब एक मुकाबला होने वाला था। पगले बनाम टैलेंटेड प्रिंस। सारे महल के गार्ड्स देखने जमा हो गए। सब सोच रहे थे डायडा बोजी को धूल चटा देगा। यहाँ तक कि रानी भी देखने आ गई। मुकाबला शुरू हुआ। डायडा ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन बोजी ने उसे आसानी से डॉज कर लिया। सब हैरान रह गए। डायडा बार बार अटैक करता गया, पर बोजी की आंख, कान, स्किन, हर सेंस बहुत शार्प था। वो हर वार को बिना देखे ही डॉज कर रहा था और फिर हल्के से डायडा के सिर पर एक छड़ी मार दी। नुकसान कुछ नहीं, लेकिन इज्जत की बैंड बज गई। डायडा अब गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो बोजी को छू तक नहीं सका। काग एक कोने में खड़ा था, खुश होकर मुस्कुरा रहा था। अब बोजी ने साबित कर दिया था कि वो न तो बेकार है और न ही कोई मजाक। लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स अब भी कह रहे थे, इसकी लड़ाई की स्टाइल बहुत कायराना है, राजा की तरह नहीं लगता।